ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को इस बार बड़े स्तर पर भव्य जनोत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। ये आयोजन 24 से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक शिल्प, लोक कलाएं, व्यंजन और विकास यात्रा को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक खान-पान संस्कृति को पहचान और बढ़ावा मिलेगा। इस आयोजन के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। कानपुर में अवैध निर्माणों के खिलाफ केडीए की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सिंहपुर कछार क्षेत्र में करीब 7 बीघा जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर लगभग 40 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। केडीए अधिकारियों के अनुसार पिछले 2 महीनों में ही 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में विशेष अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि उनके एक विदेशी बयान से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। ये नोटिस सारनाथ निवासी एक वादी द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर जारी किया गया है। अदालत ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए राहुल गांधी से जवाब तलब किया है, जिससे ये प्रकरण राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी के ऐतिहासिक हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास का कार्य अगले 7 महीनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान घाट पर जनसुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और संरचनात्मक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुनर्विकास कार्य के चलते आम श्रद्धालुओं और शवदाह के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कार्य पूरा होने के बाद घाट और अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक रूप में सामने आएगा। आगे की खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस जिले में रहते हैं, ताकि हम उस जिले के महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। राजधानी लखनऊ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आने वाली गर्मियों में बिजली संकट से निपटने के लिए बिजनेस प्लान 2025 के तहत करीब 397 करोड़ रुपए की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। योजना के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और नई बिजली लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। इन प्रयासों से राजधानी के करीब 14 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बिजली चोरी के मामलों पर अब सख्ती और तेज कर दी गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने ऐसे करीब 9,800 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है, जिन पर कुल 1,229 करोड़ रुपए का बकाया है। बकाया राशि की वसूली के लिए विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त टीमें लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही हैं। विभाग का कहना है कि सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के बावजूद बहुत कम उपभोक्ता इसका लाभ ले रहे हैं, जिसके चलते अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की नई तस्वीर सामने आई है। मुख्य राम मंदिर के साथ साथ परिसर में 14 अन्य मंदिरों का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। आज ये विशाल मंदिर परिसर न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है, बल्कि ये संघर्ष, संकल्प और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी माना जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 25 खबर यहीं मिलेगी। राजधानी लखनऊ में सांस्कृतिक विरासत को समर्पित सन्नत कथा फेस्टिवल का 17वां संस्करण आगामी 30 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष फेस्टिवल की थीम कोलकाता से लखनऊ का राब्ता रखी गई है, जिसके जरिए दोनों शहरों की साझा तहजीब और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाया जाएगा। आयोजन में संगीत, साहित्य,
खान पान और कला के माध्यम से लखनऊ और कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कला प्रेमियों को एक अनोखा अनुभव मिलेगा। उत्तर प्रदेश में परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 23, 25 और 26 जनवरी को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते इन दिनों नियमित पढ़ाई नहीं होगी। इस फैसले से न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। छुट्टियों के चलते गणतंत्र दिवस से जुड़े कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में भी मदद मिलेगी। प्रयागराज शहर में सार्वजनिक परिवहन को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। शहर को कुल 33 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है, जिनमें से 6 ई बसें पहले ही पहुंच चुकी हैं, जबकि शेष 27 बसें जल्द ही बेड़े में शामिल की जाएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को न सिर्फ आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर में ध्वनि और वायु प्रदूषण को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ई बसों के सुचारू संचालन के लिए राजापुर डिपो में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कानून व्यवस्था से लेकर निवेश के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई तस्वीर पेश की है। सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति के चलते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और आम जनता का भरोसा बढ़ा है। साथ ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क, नए एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण देश विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नतीजतन राज्य की अर्थव्यवस्था 12.88 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 31 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और सरकार का लक्ष्य है कि 2029 से 30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए ये खबर बेहद जरूरी है और सतर्क रहने की चेतावनी भी है। अगर किसी एक मोबाइल नंबर से 2 फास्टैग लिंक हैं, तो टोल प्लाजा पर दोनों फास्टैग से पैसे कटने की आशंका बढ़ जाती है। कानपुर कबई मार्ग और मध्य प्रदेश के एक टोल बूथ पर इस तरह की गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन चालकों को तुरंत अपने फास्टैग अकाउंट की जांच करनी चाहिए और अनावश्यक या डुप्लीकेट लिंक को हटवाना चाहिए, ताकि अतिरिक्त कटौती से बचा जा सके। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते अगले 48 घंटों के भीतर तापमान में गिरावट के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदलाव का असर दिखाई देने की संभावना है, जिससे ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। लखीमपुर खीरी की गन्ना समितियों में करोड़ों रुपए के उर्वरक और कीटनाशक के एक्सपायर होने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से संबद्ध कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार इस लापरवाही से सरकारी धन का बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीसीओ सीतापुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बाराबंकी जिले के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लखनऊ से देवा होते हुए सीतापुर जाने वाले मार्ग को 4 लेन बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए 2 वैकल्पिक रूट पर अध्ययन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क के 4 लेन हो जाने से यातायात सुगम होगा और भविष्य में जाम की समस्या से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। जाते जाते बस इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिएगा।